हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ आपके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल रही। आई थिंक लास्ट व्लॉग जो था वो करवा चौथ का था, उसके बाद कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला। बीच बीच में शॉर्ट वीडियो मिनी ब्लॉग्स मैं डालती रही हूँ। अभी हाल ही में मेरे ताया ससुर जी की बेटी की शादी थी, मेरी नंद साहिबा की। मैंने तब भी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाला। काफ़ी लोग वेट करते रहे जब मैं मिनी ब्लॉग्स डाल रही थी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, तब से ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई स्पेशल मोमेंट हो और मैंने ब्लॉग ना शूट किया हो। लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। 144 साल बाद आया है ये। तो जब 12 कंप्लीट हो जाते हैं महाकुंभ, तब सबसे बड़ा महाकुंभ आता है 144 साल के बाद। तो जा रही हूँ आज मैं अपने हस्बैंड के साथ। जब महाकुंभ स्टार्ट होने वाला था तब से मैंने सोचा था कि मुझे जाना है, मुझे हर हाल में जाना है। हालांकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ कहीं पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ पर जाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा तड़प रही हूँ ना। मेरे दिल दिमाग में मेरी आत्मा इतनी ज़्यादा तड़प रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हालांकि हाल ही में जब जो हादसा हुआ था मौनी अमावस्या पर, आप सब जानते, बच्चा जानता है कि क्या हुआ था। तब से काफ़ी लोगों में चेंजेस आए हैं। जो थोड़ा बहुत धर्म के बारे में सोचते भी थे, जाने के बारे में सोचते भी थे, उनके थॉट्स भी चेंज हो चुके हैं। जितने लोग उतनी बातें, किसी के मन का हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा मन टस से मस नहीं हुआ है। मुझे जो तड़प है वो उतनी ही है कि मुझे जाना है तो बस जाना है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मत जाओ, वहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन हालांकि जो बोल रहे थे वो मेरे भले के लिए बोल रहे थे। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तड़प है ना कि वो तड़प मुझे दूर करनी है। तो आज जा रही हूँ। आज 15 फरवरी है। लास्ट जो है वो 26 फरवरी को लास्ट है महाकुंभ का जो दिन है, महाशिवरात्रि वाले दिन। तो आज जा रही हूँ मैं। 5 से 6 दिनों का ये यात्रा का सफ़र होगा। हाँ जी, तो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स लूँगी, वो मैं आपके साथ सभी क्लिप्स को जोड़कर अटैच करके आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। वो मैं ज़्यादा ध्यान वीडियो शूट पर नहीं डालूँगी। कभी कभी वीडियो क्लिप्स ले लूँगी आपके लिए कि आप भी दर्शन पा लो। जहाँ पर भी हम जाने वाले हैं, आपने लास्ट तक बने रहना है। तो घर से तकरीबन 11 बजे निकले हम, और जिनके साथ हमने ये यात्रा करनी है उनके पास पहुँचने के लिए हमें 7 से 8 बज गए शाम के। हम पहुँचे हैं रोपड़। तो सबसे पहले गुरु घर में हमने माथा टेका, लंगर छका, और उसके बाद हम बस में सवार होकर सभी यात्री जो है वो निकल पड़े वृंदावन के लिए। तो वृंदावन पहुंचने के बाद हम रुके धर्मशाला में, और अगले दिन की क्लिप्स आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले दर्शन पाने के लिए निकले हैं बांके बिहारी जी के। तो वृंदावन की गलियां देख सकते हैं आप, और संगत बहुत थी। मैं भीड़ नहीं बोलूँगी, भीड़ बोलते हैं लोग, लेकिन भीड़ नहीं बोलना चाहिए। संगत बहुत थी। मंदिर में काफ़ी देर तक हमें खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद बड़े अच्छे दर्शन हुए, और इसके बाद हम राधा वल्लभ जी की दर्शनों के लिए निकल पड़े। पास में है मंदिर, और बड़े अच्छे दर्शन हुए। आप भी दर्शन पा सकते हैं। और इसके बाद हम जो है निधिवन के लिए निकल पड़े। जैसे कि आपको बताया, ये सभी मंदिर जो हैं वो पास में है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और बड़ी छोटी छोटी सी मैंने क्लिप्स ली हैं, क्योंकि मैं पूरा लुत्फ़ उठाना चाहती थी, अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहती थी। तो ज़्यादा ध्यान मैंने वीडियो के लिए नहीं दिया। और इसके बाद हम जो है राधा रमन जी के मंदिर में गए। यहाँ पर बड़े अच्छे दर्शन हुए। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि होली खेली गई। होली तक यहाँ पर जो है ऐसी होली खेली जाती है, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा आनंद मिला। आत्मा तृप्त हो गई। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़ी अच्छी एनर्जी फील हुई हमें। मतलब
मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती जो मुझे मिला है यहाँ पर आने के बाद। सभी मंदिरों में जो मुझे एनर्जी फील हुई है, भगवान श्री कृष्ण जी के, राधा रानी जी की जो कृपा हम पर हुई कि हमें ये सौभाग्य मिला है। बड़े सालों से इच्छा थी मथुरा वृंदावन जो है माथा टेकने की। खैर मथुरा तो नहीं गए, बट वृंदावन हम जितने हो सके हम मंदिर के दर्शन किए। और अभी हम आ पहुँचे हैं जमुना नदी पर, और यहाँ पर हमने किश्ती की सवारी की। मज़ा आया किश्ती की सवारी करके भी। और रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बाद हम निकल पड़े हैं नैमिषारण्य धार्मिक स्थल के लिए। तकरीबन 2-2:30, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है कि हम कितने बजे पहुँचे। और सुबह हम निकल पड़े फिर से मंदिरों के दर्शन पाने के लिए। ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं लिए हैं, 3 से 4 मंदिरों की वीडियो क्लिप्स लिए हैं। हमने स्नान भी किया था गोमती नदी। अभी आप देख रहे हैं चक्रवर्ती मंदिर। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो तैर कर इस ये परिक्रमा कर रहे हैं। बस तो इस ब्लॉग को एक्चुअली ब्लॉग नहीं बोलूँगी, मैं धार्मिक यात्रा बोलूँगी। हम फिजिकली कर रहे हैं, आप मानसिक तौर पर कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आज का दिन और आज की रात हम यहीं पर नैमिषारण्य में ही स्टे करने वाले हैं। कल हम निकलेंगे अयोध्या के लिए, काशी के लिए, और काशी पर हमारी नाइट स्टे रहेगी। और परसों हम जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए। आप सब खुश रहें, सुखी रहें। मेरी भगवान से आपके लिए भी यही मनोकामना रहेगी। हर हर महादेव, जय माता दी।